हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 7 जून। तो 7 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर से जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो किस राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में 750 बाघों की मौतें हुई हैं। कुल मौतों में 269 प्राकृतिक कारणों से और 168 अवैध शिकार कारण हुई हैं। 173 जो बाघों की मौतें हैं वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। सबसे अधिक मौतें जो हुई हैं वो 173 बाघों की कहाँ पे हुई हैं? मध्य प्रदेश में। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। आंकड़ों में यह भी बताया गया कि 2012 और 2019 के बीच देश भर में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा 101 बाघों को जब्त किया गया था। अब दिसंबर 2019 में देश में 2976 बाघ थे। कितने बाघ थे? 2976। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश की आबादी जनसंख्या कितनी? 726,26,809 है। जनसंख्या घनत्व है 236 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 308,252 वर्ग किलोमीटर। जिले कितने शामिल हैं? तो 55 जिले शामिल हैं। गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा सीट 231 हैं। राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा सीट 29 हैं। और उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सी पहल शुरू की है? तो वो पहल है ऑप्शन सी इज करेक्ट, आई कॉमेट पहल को शुरू किया है आर के सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर में देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। इसी सम्मेलन में क्या हुआ? 119 देश शामिल हुए और पहली बार पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस को एक थीम दी जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है प्रकृति के लिए समय। इसका मकसद पृथ्वी और मानव विकास पर जीवन का समर्थन करने वाले आवश्यक बुनियादी ढांचे को प्रदान करने पर ध्यान दिया जाए। क्या है इसका मकसद? पृथ्वी और मानव विकास पर जीवन का समर्थन करने वाले आवश्यक बुनियादी ढांचे को प्रदान करने पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना देखते हैं कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, इनका मुख्यालय कहाँ है, ये देख लेते हैं पहले। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य 164 हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय देखते हैं तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना इसकी 1948 में हुई थी। वह विश्व बैंक है तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अब यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अब यूनाइटेड नेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। अब देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। और अब देखते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? वो रोम, इटली में है। स्थापना इसकी 1977 में हुई थी। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। सदस्य देश में कितने हैं? तो 171 सदस्य देश शामिल हैं और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने
किस नाम से इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? तो किस नाम से इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 लॉन्च की है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बुकलेट बनाई गई है। ये तीनों ने मिलकर क्या किया है? नई दिल्ली में यह बुकलेट तैयार की है। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट बच्चों युवाओं को क्या करें क्या ना करें के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने का तरीका सिखाने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने पीपी पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है? तो किस संगठन ने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने सुमेरु पैक्स नामक एक उपकरण विकसित किया है। सुमेरु पैक्स व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी पहनने वालों को बिना पसीना बहाए आराम महसूस करने में मदद करता है। पीपी पहनने वाले लोगों को होने वाली असुविधा के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद डीआरडीओ ने एक व्यक्तिगत वायु संचलन प्रणाली विकसित की है जिसका उपयोग पीपी के अंदर किया जा सकता है। यह प्रणाली एक छोटे से बैग के रूप में है जिसका वजन लगभग 500 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन मित्र योजना किस राज्य प्रदेश की एक पहल है? किस राज्य प्रदेश की एक पहल है? तो देखते हैं किसकी पहल है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश की पहल है वाहन मित्र। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद के लिए 10,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता YSR वाहन मित्र योजना के तहत सहायता प्रदान करेगी जो मूल रूप से 2019 में शुरू की गई थी ताकि बीमा प्रीमियम, लाइसेंस शुल्क और अन्य आवर्ती खर्चों का पूरा करने के लिए ऑटो टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये का वार्षिक भत्ता प्रदान किया जा सके। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद है। यहाँ का क्षेत्रफल 205 वर्ग किलोमीटर और यहाँ जिले कितने हैं? 13। आंध्र प्रदेश जनसंख्या घनत्व है 310 प्रति वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा तेलुगु, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और तमिल है। यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे सूचना तकनीकी उद्योग, खदान और वस्त्र उद्योग आदि हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीट और लोकसभा की 25 सीटें हैं। ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को भारत का धान्य कटोरा कहा जाता है। इस राज्य में 2 प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा बहती हैं। तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा जो 88.5% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। भारत की अत्यधिक बोली जाने वाली भाषा में तेलुगु का तीसरा स्थान है। कुचिपुड़ी राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस का रूप है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे अधिक सिनेमा हॉल वाला राज्य है। क्या है? सबसे अधिक सिनेमा हॉल वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो यह ऑप्शन ए इज करेक्ट, HDFC बैंक ने शुरू किया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवॉर्ड्स पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांड्स पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? तो आदित्य पुरी हैं। अब कुछ और भी प्राइवेट बैंक हैं उनके हम CEO देखते हैं और उनके मुख्यालय देखते हैं कहाँ हैं। तो एक्सिस बैंक के CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी
3 दिसंबर 1993 अहमदाबाद में। अब आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। स्थापना हुई थी इसकी जून 1994 में बड़ोदरा में। यस बैंक के सीईओ कौन है? तो प्रशांत कुमार हैं। संस्थापक कौन है? तो राणा कपूर। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने किस देश को 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के लिए सिफारिश की है? तो किस देश के लिए की है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, भारत। भारत देश के लिए सिफारिश की गई है 2022 महिला एशिया कप के लिए। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। 1979 के बाद दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा। ऑटोमेटिक रूप से क्या हो जाएगा? योग्य हो जाएगा। भारत को 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी अधिकार देने का निर्णय एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। एशिया फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा हैं। कौन है? शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा किसके हैं? एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस फंड का गठन किया गया? तो किस फंड का गठन किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्या? पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अब इससे जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। इस फंड से आरबीआई का लक्ष्य भारत भर में विशेष रूप से अनडिजर्व्ड क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत मूलभूत संरचना पर जोर देना है। आरबीआई पीआईडीएफ एक सलाहकार परिषद के माध्यम से संचालित किया जाएगा। पीआईडीएफ मतलब पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक सलाहकार परिषद के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसका प्रबंधन और प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा, जो कि कुल राशि का आधा हिस्सा है और बाकी का आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश के परिचालित कार्ड नेटवर्कों द्वारा वहन किया जाएगा। अब आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शशिकांत दास हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो कौन सा प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है ये देखते हैं। तो ये है ऑप्शन बी इज करेक्ट, द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ट्यूलिप कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम भारत के छात्रों को व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करेगा और इस तरह से यह शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के कामकाज में नए विचारों और नवीन सोच को विकसित करने में मददगार साबित होगा। ट्यूलिप कार्यक्रम के माध्यम से आधुनिक तकनीकों और नवीन तरीकों की मदद से शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के विचारों को उत्पन्न करने के लिए भारत के युवाओं को एक अवसर प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। कौन है? अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब राज्य सरकार की ओर से उनकी संपत्ति के लिए कौन सा कार्ड दिया जाएगा? तो उनकी संपत्ति के लिए कौन सा कार्ड दिया जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, संपत्ति कार्ड। संपत्ति कार्ड राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को। अब इससे जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। इसमें गांव में आबादी क्षेत्र में संपत्ति संबंधी विवाद में कमी आने का अनुमान है। इस कार्ड से क्या होगा? विवादों में कमी आएगी। राजस्थान एक गांव में आबादी क्षेत्रों का अभी सही ढंग से सीमांकन नहीं हुआ है। इसके चलते बड़ी संख्या में संपत्ति विवाद सामने आते हैं। गांव विकास की योजना भी सही ढंग से तैयार नहीं हो पाती। क्या है?
सही तरीके से सीमांकन नहीं हुआ तो विवाद होते हैं, और सही ढंग से क्या होता है, तैयार नहीं किया गया था इसका सीमांकन, इसी कारण दिक्कतें होती हैं। इसको देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने तय किया कि प्रदेश में समस्त 46,543 गांव की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे मानचित्र तैयार किया जाएगा। यह काम अगले 2 वर्षों में होगा। और राज्यपाल कौन है? राजस्थान के कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर को किस कंपनी ने अपनी महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो किस कंपनी ने चुना है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एडिडास। एडिडास ने क्या किया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर को फिटनेस और स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एडिडास ने अपना महिला ब्रांड एम्बेसडर चुना है। मानुषी पहली बार ग्लोबल ब्रांड से एसोसिएट हुई हैं। क्या हुई हैं? मानुषी पहली बार ग्लोबल ब्रांड से एसोसिएट हुई हैं। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।